2017 का जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट से जब भी बॉडी स्टार्ट हो या फिर कोई भी कार वगैरह स्टार्ट हो या फिर कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0। अटेन अ वेलोसिटी यानी अटेन का मतलब होता है हासिल करना, यानी उसने वेलोसिटी हासिल की, यानी थोड़ी देर बाद कार चली होगी तो उसके बाद इसने कोई वेलोसिटी पर ये कार की वेलोसिटी पहुंची जो कि हमारे पास है 220 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये मीटर पर सेकेंड को किस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी जब इसने अटेन की तो इसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितने टाइम में की, 5 सेकेंड के टाइम में की। तो 5 सेकेंड गाड़ी चली यानी इनिशियल 0 थी, 5 सेकेंड गाड़ी चलने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी और वो 5 सेकेंड के दौरान इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। इन 5 सेकेंड के दौरान जब गाड़ी इधर से इधर तक आई तो इस दौरान में इसने कितना डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया। तो मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ कि एक कार थी, इसको आप कार समझ लीजिए। यहाँ इस पॉइंट पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0। 5 सेकेंड चलने के बाद यानी टाइम हमारे पास 5 सेकेंड के गाड़ी का चलने के बाद जब ये यहाँ पर पहुँचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी बनी, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी आप वेलोसिटी वी आई 0 मीटर पर सेकेंड लिख दें। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगा वो था 5 सेकेंड का और पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। और इस दौरान पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस गाड़ी ने कितना कवर किया, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इस गाड़ी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो चलिए डेटा बनाता हूँ यहाँ पर। डेटा और गिवन हमारे पास, गिवन में हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है वी आई, और वी आई हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी जो कि है वी एफ, और वी एफ हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो टाइम गिवन है, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और अब पूछ रहे हैं हमारे पास, आपने रिक्वायर्ड की हेडिंग में डिस्टेंस को लिख देना है। डिस्टेंस हमें जो पूछ रहे हैं कि इधर से इधर तक आने में कार ने जो डिस्टेंस तय किया हमारे पास कितना था, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा जो कि 2017 में आया हुआ है। तो याद रहे कि हमारे पास जो है वो 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तीसरी हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए इनके थ्रू देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो वी एफ है वो गिवन है, वी आई हमारे पास भी गिवन है, उसके बाद हमारे पास टाइम भी गिवन है, और ए हमें जो है यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ए तो फाइंड नहीं करना, तो इस फॉर्मूले को हम फिलहाल नहीं यूज़ कर सकते। एक बार दूसरा फार्मूला देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास जो है वो है 2, कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना होगा और डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना होगा, तभी हम लिख सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पास ये जो है एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ए, और जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें ज़मीन की ग्रेविटी होती है हमारे पास 9.8। लेकिन इस तरह के सवालों में और उस तरह के सवालों में जहाँ पर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंके या नीचे से किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। लेकिन इस तरह कार वगैरह और बाकी चीज़ों में हमारे पास एक्सीलरेशन को हमें फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो चीज़ों को अगर हम एक फॉर्मूले से सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फार्मूला बचा है उसमें हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए हमें एक चीज़ तो फाइंड करनी है, इसके अंदर वी आई हमारे पास गिवन है
टाइम भी हमारे पास गिवन है, हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को भी और इस फॉर्मूले में भी दोनों में हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं, इस और इस दोनों में हमारे पास एक्सीलरेशन और डिस्टेंस दोनों गिवन है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे पास आ रही है एक्सीलरेशन की, इसमें भी और इसमें भी, यानी दोनों में एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, वरना इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा, उसके बाद हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास VF भी गिवन है, VI भी गिवन है, टाइम भी हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन के थ्रू जो एक्सीलरेशन आएगी उसे हम इस वाली इक्वेशन या फिर इस वाली इक्वेशन दोनों के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है VF इजिकल टू VI प्लस AT। तो VF हमारे पास है 20। एक और चीज़ यहाँ पर जो कि मैं आपको बताऊंगा कि 20 यहाँ पर इन्होंने लिखा है 20 ms-1 है। तो ये किस तरह से ऐसे हुआ है? तो यहाँ पर हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये सेकेंड ऊपर आएगा तो हमारे पास इसके ऊपर -1 लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 है जो कि हम नहीं लिखते। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव 1 हो तो उसे हम शो नहीं करते, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा ऊपर आके ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है ms-1। तो दोनों तरीक़ों से एक ही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल इस तरह से भी दे सकते हैं। तो VF हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, VI हमारे पास है 0, A हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि हमारे पास है 5। तो 20 इजिकल टू 0 प्लस A इंटू 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास A 5 यहाँ पर क्या हो रहा है? A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रहे कि 0 के साथ ये वैसे भी प्लस नहीं हो सकता, लेकिन अगर इधर कोई वैल्यू होती भी तो फिर भी ये दोनों प्लस नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है एक्सीलरेशन के साथ। तो इस 5 को इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 प्लस A। तो हमारे पास 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो 4 आ जाएगा, इधर 0 को A में प्लस करेंगे तो A ही आएगा। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगी वो हमारे पास आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इज इक्वल टू 4, इसको A इज इक्वल टू 4 लिखें या 4 इज इक्वल टू है, दोनों सेम ही होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। A इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, A इज इक्वल टू 4 और साथ में यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक्सीलरेशन हमारे पास, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसको डिस्टेंस वाले फार्मूले में लिखकर सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करें? चलिए सबसे पहले इसके थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2 एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 4, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस VI हमारे पास थी इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर। तो 2 4 ज़ार 8 और S हो जाएगा, 20 इंटू 20 हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर लेंगे। तो 20 का स्क्वायर लेने के लिए हमें 20 मल्टीप्लाई बाई 20 करना होगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 400, और यहाँ पर 0 से 0 ये सब 0 हो जाएगा। हमारे पास S के साथ 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर 8 डिवाइड हो जाएगा, यानी 400 डिवाइडेड बाय 8। तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा 400 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आने वाला आंसर होगा 50, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो 50 मीटर की होगी। और अगर इसी डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करें तो इस तरह से होगा। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिख देना है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। न्यूमेरिकल वहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप दूसरे इक्वेशन के साथ करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0, टाइम
टाइम हमारे पास कितना गिवन है 5 सेकेंड, सॉरी टाइम हमारे पास 5 सेकेंड का गिवन है। यहाँ पर मैंने टाइम 5 लिख दिया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन हमें फाइंड की थी वो है 4, और टी हमारे पास है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू 0 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर प्लस में होगा तो 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 हमारे पास 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास तो आंसर आ जाएगा 25। तो s इज इक्वल टू सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 में प्लस होगा। तो 0 में जो भी चीज़ प्लस होती है तो उससे किसी वैल्यू पर फ़र्क तो नहीं पड़ता। मैंने वैसे फिर यहाँ पर 0 लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ पाए। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 25। तो अब इस s को लिख देंगे 0 प्लस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। और अब s में अगर 0 और 50 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 ही आएगा। रियल वैल्यू पर 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में, और अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इस ये पूरी वैल्यू को 0 कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडिशन में था तो इससे रियल वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। चाहे आप इस इक्वेशन के थ्रू करें या इस इक्वेशन के थ्रू करें, दोनों तरीके से आपका आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।